Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, आज के लेक्चर में हम फॉर लूप को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज हम अपनी एक कोड एग्जांपल लेंगे और उस कोड एग्जांपल को लेके सही से समझेंगे कि फॉर लूप एग्जैक्टली कैसे एग्जीक्यूट होता है। जो स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होती है कंडीशन ट्रू होने पे और हमारा लूप चलता है उस वक्त तक जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती, वो लूप कैसे चलता है, इसको आज एक कोड एग्जांपल से समझेंगे। सो इसको सही से समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड पर। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फॉर लूप के बारे में पढ़ा था कि लूप क्या होता है और उसमें कोड की रिपीटिशन किस तरीके से होती है, कोड रिपीट कैसे होता है। यानी कि एक हमने एक्शन है उसको हमने रिपीट करना है तो वो एक्शन रिपीट कैसे होगा। और फॉर लूप का जो स्ट्रक्चर है उसमें इनिशियलाइजेशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, और फिर वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट कैसे होता है, या फिर अगर वैल्यू को डिक्रीज करना है तो वैल्यू डिक्रीज कैसे होती है, ये हमने सीखा था। और हमने ये देखा था कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होगा, फिर हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि हमारा लूप एंड हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम इसको ज़रा थोड़ा डिटेल के साथ समझेंगे। यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था लेकिन कोड को डिस्कस नहीं किया था। आज के लेक्चर में हम दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हम कोड को भी डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट को हम फ्लो चार्ट की मदद से डिस्कस करेंगे और फिर इस कोड को और फ्लो चार्ट को आपस में कनेक्ट करके समझेंगे कि ये वाला कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फ्लो चार्ट को देखते हैं कि जो फॉर लूप है हमारा वो किस तरीके से चलेगा, फॉर लूप किस तरीके से काम करेगा। सो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि फॉर लूप जब हमने लिखना है तो सबसे पहले हमारे पास कीवर्ड है फॉर का, उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं और राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला क्या है जी, इनिशियलाइजेशन, सेकंड वन इज कंडीशन, और फिर या हम वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं या वैल्यू में उसको डिक्रीज कर देते हैं। अब हम फ्लो चार्ट की मदद से ये समझते हैं कि ये लूप किस तरीके से चलेगा। पहले तो हम जनरल समझते हैं कि लूप कैसे चलेगा। सबसे पहले जो स्टेप आता है वो है इनिशियलाइजेशन। हम वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं और फिर हम एक सेकंड नंबर पे कंडीशन देते हैं। यहां से वैल्यू इनिशियलाइज हुई और फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास यहां पे कंडीशन आई। कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन चेक होगी। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है, इन केस कि हमारी कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा, फिर हमने एक कोड एसोसिएट किया हुआ है, वो कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। किस तरीके से, आपको याद होगा जब हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था तो इफ स्टेटमेंट के केस में क्या होता था। लेट्स सपोज ये इफ स्टेटमेंट है और ये यहां पे हमारे पास एक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती थी तो यहां पे हमारे पास एक कोड स्टेटमेंट होती थी जो कि एग्जीक्यूट होती थी अगर हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। और अगर ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो ये वाली जो कोड लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होती थी। और इफ एल्स के केस में क्या होता था कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती थी तो ये वाला कोड जो है ये एग्जीक्यूट होता था, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती थी तो क्या होता था, फिर ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता था। फॉर लूप में क्या होता है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ये हमारी कंडीशन है और अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा इसको हम समझते हैं, बट यह समझना जरूरी था कि कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। और फॉर लूप में कोड रिपीट होता है, बार बार एक्शन रिपीट होता है। पहला स्टेप हमारा इनिशियलाइजेशन, कि हमने एक वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप पे हमने कंडीशन चेक की, जैसे कि हमने अभी समझा अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा एसोसिएट कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, जो हमारी इनिशियल वैल्यू है या हम उसको इंक्रीज कर रहे होंगे या हम उस वैल्यू को डिक्रीज कर रहे होंगे।
और एग्जीक्यूशन के बाद हमारी जो कंडीशन अगर ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूशन के बाद हम वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे और फिर दोबारा हम आ जाएंगे किस पे, इनिशियलाइजेशन पे, और दोबारा कंडीशन चेक होगी, दोबारा कोड एग्जीक्यूट होगा, दोबारा वैल्यू जो है वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आएगा और फिर हम इनिशियलाइजेशन पे जाएंगे। तो ये कोड ऐसे चलता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये कोड कब तक रिपीट होगा, कब तक ये कोड चलता रहेगा? डियर स्टूडेंट्स, ये कोड उस वक्त तक रिपीट होता रहेगा जब तक हमारी जो कंडीशन है ये फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे लूप की जो फंक्शनैलिटी है, जो उसकी वर्किंग एग्जीक्यूशन की, वो खत्म हो जाएगी, या लूप हमारा एंड हो जाएगा। सो अब हम देखते हैं, ये है हमारे पास एक कोड और इस कोड को कनेक्ट करते हैं हम अपने फ्लो चार्ट के साथ और समझते हैं कि हमारा ये कोड किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले हमने लिखा 4 राउंड ब्रैकेट्स और लिखा इंट आई इज इक्वल टू 0, यानी कि डाटा टाइप है इंटीजर और वेरिएबल का नाम है आई और इज इक्वल टू 0, यानी कि इसकी वैल्यू है 0। और फिर हमने कंडीशन रख दी आई इज लेस देन 3, कि आई जो है वो 3 से छोटा है। और फिर हमने क्या किया, इंक्रीमेंट बाय 1 कर दिया हमने कि आई की वैल्यू में बाय 1 इंक्रीमेंट कर दो, इंक्रीज कर दो बाय 1 आई की वैल्यू। तो होगा क्या, जब ये कोड चलेगा तो कैसे चलेगा? आई की इनिशियल वैल्यू है हमारे पास 0। क्या वैल्यू है हमारे पास? 0, जो हमने यहाँ पे बता दिया है कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और उसकी वैल्यू है 0। सो इनिशियलाइजेशन पे हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू है 0। और फिर सेकंड नंबर पे हमने किसको देखना है, कंडीशन को, आई इज लेस देन 3, कि आई जो है वो 3 से छोटा है। तो क्या ये कंडीशन हमारी ठीक है? यहाँ पे आके जब ये कंडीशन चलेगी तो आई लेस देन 0, क्या ये कंडीशन हमारी ठीक है? ये कंडीशन हमारी बिल्कुल ठीक है कि आई लेस देन 0 है। ये पार्ट हमारा चला, इस पार्ट पे हम आए और यहाँ पे हमने देखा कि कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी, हमारे ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो हमारी जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम आउटपुट लिख लेते हैं। आउटपुट हमारी आ जाएगी पाकिस्तान, और ये एस्केप सीक्वेंस का भी यूज हमने किया, लाइन ब्रेक हो जाएगी। अगर दोबारा पाकिस्तान आएगा तो वो नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। अब वैल्यू यहाँ पे जब हमारा कोड यहाँ पे जब एग्जीक्यूट हो गया तो वैल्यू हमारी कितनी थी? 0। जब ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया तो एग्जीक्यूट होने के बाद आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। पहले वैल्यू 0 थी, 1 के इंक्रीमेंट करने के बाद वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 1। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है 1। पहले 0 थी, फिर वैल्यू होगी 1। अब हम दोबारा इनिशियलाइजेशन होगी, i इज इक्वल टू 1 होगा और फिर हम कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या है कि i लेस देन 3 है, तो हम देखेंगे कि क्या 1 लेस देन 3 है। 1 जो है वो लेस देन 3 है, तो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है कि 1 जो है वो लेस देन 3 है। फिर क्या होगा, जब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है सेकंड राउंड में, तो दोबारा हमारा ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और कोड एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, पहली एग्जीक्यूशन में हमने पाकिस्तान लिखा था और यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गई थी, दूसरी एग्जीक्यूशन में भी यहाँ पे पाकिस्तान लिखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब ये वाली वैल्यू दूसरी दफा एग्जीक्यूट होगी तो आई की वैल्यू में फिर 1 का इंक्रीमेंट होगा। पहले 0 थी वैल्यू, फिर 1 हुई, 1 के अंदर वैल्यू ऐड करेंगे तो अब वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। सो यहाँ पे पहले वैल्यू 0 थी, 1 थी, अब वैल्यू होगी हमारी 2। जब 2 वैल्यू हमारी होगी तो हम दोबारा कंडीशन चेक करेंगे, क्या 2 लेस देन 3 है? तो ये कंडीशन हमारी बिल्कुल ठीक है कि 2 जो है वो क्या है, लेस देन 3 है। आई की वैल्यू क्या है? 2 लेस देन 3 है, कंडीशन बिल्कुल ठीक है, तो हमारा कोड दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब कोड की एग्जीक्यूशन होगी तो क्या होगा, इस तरीके से पाकिस्तान लिखा आ जाएगा।
और एग्जीक्यूशन के बाद फिर क्या होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा बाय 1। तो पहले वैल्यू 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, अब वैल्यू होगी हमारी 3। अब हम कंडीशन दोबारा चेक करेंगे, वैल्यू पहले 0 थी, फिर 1 थी, फिर 2 थी, अब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, अब आई की वैल्यू हो चुकी है 3। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम कंडीशन को चेक करें, पहले हमने कंडीशन को 0 के साथ चेक किया था, वो ट्रू हुई थी, फिर 1 के साथ चेक किया, फिर 2 के साथ चेक किया, अब हम कंडीशन को 3 के साथ चेक करते हैं। क्या 3 लेस देन 3 है? बिल्कुल भी नहीं है, 3 तो 3 के इक्वल है। सो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि लूप एंड हो जाएगा, और हमारी जो आउटपुट है वो ये आउटपुट हमारे सामने आ जाएगी। सो इट्स वेरी इजी, इसको सिर्फ हमने अंडरस्टैंड करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि वैल्यू इनिशियलाइज होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, फिर ये वाला कोड जो है ये एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूशन के बाद वैल्यू के अंदर या वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे होंगे या वैल्यू डिक्रीज कर रहे होंगे, और इस सिनेरियो में हम वैल्यू को बाय 1 इंक्रीज कर रहे हैं, बाय 1 इंक्रीज कर रहे हैं। इनिशियलाइज होगी वैल्यू, कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूशन के बाद वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी। पहले वैल्यू 0 थी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। 0 पे हमारी ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है, i इज लेस देन 3, तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर 1 का इंक्रीमेंट करेंगे और 1 आ जाएगा, और ये कंडीशन 1 के साथ भी बिल्कुल ठीक है कि i इज लेस देन 3, यानी कि 1 इज लेस देन 3। दोबारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, और उसके बाद फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा हमारे पास, और i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 के साथ भी यहाँ पे जो हमारा जो है ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3 जो है वो हमारी कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है। जब हमारी ये कंडीशन ठीक नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा जो कोड है, हमारा जो लूप है वो क्या कर जाएगा, वो एग्जिट कर जाएगा, या हमारा लूप जो है वो एंड हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था प्रॉपर, जो अब आज हमने एक कोड लिख के भी समझा कि किस तरीके से एक कोड को, जो एग्जीक्यूशन कोड है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रिपीट करते हैं। लेकिन उस कोड को कब तक रिपीट करते हैं, उस कोड को उस वक्त तक रिपीट करते हैं जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, फिर होगा ये कि हमारा जो लूप है वो एग्जिट कर जाएगा, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा, या जो लूप है हमारा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। इसको हम बेहतर तरीके से समझने के लिए एक दफ़ा फिर इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हमने लेक्चर में किया क्या है। बहुत आसान है, ये मैंने बड़ा ठहर के और आराम से आपको समझाया, सिर्फ इसलिए कि इसके कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने चैप्टर में जो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइजेस करेंगे, नेक्स्ट जो हम प्रोग्रामिंग टाइम हमारा होगा उसमें जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पर लूप का इस्तेमाल होगा, और अगर लूप का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर वो हमें सही तरीके से ना आया तो फिर क्या होगा, फिर हमारे लिए मुश्किल होगी, डिफ़िकल्टी होगी हमारे लिए ये अंडरस्टैंड करना कि वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको हमने रिजॉल्व किस तरीके से करना है। सो इसको दोबारा एक दफ़ा हम समझ लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं दोबारा इसका, कि हमारे पास सबसे पहले लूप में क्या होता है कि सबसे पहले हम एक वैल्यू इनिशियलाइज करवाते हैं एक वेरिएबल के थ्रू, और उस वेरिएबल की डाटा टाइप भी हम डिफाइन करते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे वेरिएबल है i इज इक्वल टू 0, और फिर कंडीशन बताई हमने कि i इज लेस देन 3, और उसके बाद हमने ये कहा कि i इज प्लस प्लस, यानी कि i के अंदर जो इंक्रीज करनी है वैल्यू वो बाय 1 करनी है हमने। उसके बाद क्या होगा, पहले स्टेप पे इनिशियलाइजेशन और फिर दूसरे स्टेप पे हमारी कंडीशन चेक होगी। कंडीशन हमारी किस चीज पे चेक होगी, i की वैल्यू पे कंडीशन चेक होगी। अगर i की वैल्यू 1 है तो क्या कंडीशन ठीक है या नहीं, अगर i की वैल्यू 2 है, या i की वैल्यू 0 है, या i की वैल्यू 3 है, तो हमारी कंडीशन ट्रू है कि नहीं। सो हमने 0, 1, 2 और 3 के ऊपर इसकी वैल्यूज को चेक करना है कि ये वैल्यूज कंडीशन के साथ ठीक हैं या नहीं है। 0 के साथ जब चेक करेंगे तो कंडीशन बिल्कुल ठीक है, ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूशन के बाद
फिर हमारे पास जो अगला पार्ट है वो है वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट का, तो बाय 1 इंक्रीमेंट होगा। जब यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट होगा तो फिर नेक्स्ट कोड आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो दोबारा हम कंडीशन चेक करेंगे, आई इज लेस देन 3, यस कंडीशन इज ट्रू, तो दोबारा हमारा ये वाला कोड जो है एग्जीक्यूट होगा, ये कोड यहाँ पे दोबारा एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद फिर इस वैल्यू में ये जो वैल्यू अब है आई की, इसमें 1 का इंक्रीमेंट होके ये वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। जब वैल्यू हमारी 2 होगी तो हम दोबारा चेक करेंगे कि क्या ये 2 की वैल्यू हमारा जो ये आई है, ये जो कंडीशन है हमारी आई वेरिएबल आई इज लेस देन 3, इस कंडीशन से मैच करती है कि नहीं करती, यानी कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं। तो 2 जो है ये बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, यानी कि 2 इज लेस देन 3 कंडीशन बिल्कुल ठीक है, तो हमारा ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फिर एग्जीक्यूशन के बाद इसमें इंक्रीमेंट होगी और वैल्यू हो जाएगी 3, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, एग्जीक्यूट हो गया था। जब हमारी वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर हम जब कंडीशन चेक करेंगे तो ये कंडीशन 3 लेस देन 3 ये कंडीशन ठीक है, ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तब क्या होगा, तब ये होगा कि हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा या एग्जिट कर जाएगा, या हमारा लूप जो है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि लूप वो जो बार बार कोड को रिपीट कर रहा था वो रिपीटिशन कोड की खत्म हो जाएगी। वो क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की सही से समझ आई होगी। ये वाली जो एग्जाम्पल आज हमने की है, आपने एज अ एक्टिविटी आपने इस एग्जाम्पल को करना है। मैंने यहाँ पे पाकिस्तान लिख दिया, आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे अपना नेम लिख सकते हैं, आप यहाँ पे अपने टीचर का नेम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और आपने इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको 3 टाइम यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करवाया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने इसको यहाँ पे 10 टाइम प्रिंट करवाना हो तो हम क्या करेंगे? लेट्स सपोज अभी तो हमने 3 टाइम प्रिंट करवाया है, अगर मैं ये कहूँ कि हमने पाकिस्तान को 10 टाइम यहाँ पर प्रिंट करवाना है तो फिर हम क्या करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ हम क्या करेंगे, हम बार बार प्रिंट एफ नहीं लिखेंगे, बल्कि जिस तरीके से पहले हमने एक दफ़ा प्रिंट एफ लिखा है और कंडीशन लगा के हमने 3 दफ़ा यहाँ पे पाकिस्तान प्रिंट करवाया है, बिल्कुल इसी तरीके से हम अपनी इस कंडीशन को चेंज करेंगे। ये कंडीशन अभी हमारी क्या है? आई इज लेस देन 3, फिर हम इसको कह देंगे आई इज लेस देन 10, और इसकी इनिशियलाइजेशन कहाँ से होगी? 0 से। फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कंडीशन हमारी ठीक होगी और 10 पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और कितनी बार हमारा पाकिस्तान प्रिंट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे तो 10 टाइम पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा अगर हमने यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दी। और यही कंडीशन अगर हम यहाँ पे 100 कर दें तो पाकिस्तान जो है वो 100 टाइम प्रिंट हो जाएगा। ये एक्टिविटी अब आपने करनी है। अब पाकिस्तान को आपने 20 टाइम या 50 टाइम या 70 टाइम या 100 टाइम आपने इसको प्रिंट करवाना है, इस कोड का इस्तेमाल करते हुए, फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए। और आपने ये जो फॉर लूप का कोड है ये आपने कहाँ पे लिखना है? ये आपका जो मेन फंक्शन है उसकी बॉडी के अंदर इसको आपने लिखना है। हमने यहाँ पे चूंकि फॉर को पढ़ रहे थे तो हमने सिर्फ फॉर लूप का ही यहाँ पर कोड लिखा है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि फॉर लूप का जो हमारा कॉन्सेप्ट और कोड की जो एग्जाम्पल आज हमने की है ये आप लोगों को सही से समझ आई होगी। सो आपने ये जो एक्टिविटी हमने आपको दी है ये एक्टिविटी भी आपने जरूर करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सीखा कि फॉर लूप की वर्किंग कैसे होती है, फॉर लूप में वैल्यू को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, कंडीशन को हम किस तरीके से देखते हैं और कैसे फॉर लूप के अंदर कोड एग्जीक्यूट होता है जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है, और कैसे फॉर लूप टर्मिनेट हो जाता है या लूप एग्जिट कर जाता है जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। और कंडीशन ट्रू होने के बाद जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है तो फिर वैल्यू के अंदर जो इनिशियल वैल्यू हमारी होती है उसके अंदर वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में कवर की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।